खुदावंद के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम साइमन विलियम है और मेरे साथ खुदा के सूरमा खुदावंद का बब्बर शेर जो कि गुज़िश्ता 15 सालों से खुदावंद की खिदमत का तोड़ा अपने कंधों पे उठाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाके खुदावंद का कलाम, खुदा की बरकत जो खुदा ने उनको दी, टीचिंग स्किल्स, उबरानी दुनिया में जगह जगह जाके अपने लोगों को, मसीही बहन भाइयों को वो सिखा रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ प्रोफेसर टोनी विलियम साहब का, जो आज मेरे साथ मेरे चंद सवालात का जो जवाब देने के लिए मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपको मेरा सलाम। लास्ट वीडियो में बताया था कि हम क्रिसमस से रेलिवेंट कुछ जो ऐसे सवालात हैं जो कि हम प्रोफेसर टोनी विलियम साहब से करेंगे और वो हमको उनके जवाबात खुदा के कलाम से देंगे। तो आज सर मेरे साथ मौजूद हैं। तो सर, आज का जो सवाल है वो ये है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? जी, गुड इवनिंग साइमन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका सवाल जी बहुत अच्छा है जी, और आपने दिलचस्प सवाल पूछा, और मैं समझता हूँ कि सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। दुनिया के ज़्यादातर मज़ाहिब में उनकी जो बिल्कुल। ईदें होती हैं, दरअसल वो किसी न किसी चीज़ की यादगार होती हैं, किसी न किसी तारीख़ी वाक़े की यादगार में मनाई जाती हैं। जी और हम जो ईदें मनाते हैं वो भी इसीलिए मनाते हैं ताकि ये यादगारी हो। अगर आपने कभी देखा हो तो हम हमेशा क्रिसमस पे बच्चों को टैबलोज़ में शामिल करते हैं, बहुत सारी जगहों पर बड़ों को भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर में बच्चों को करते हैं। और बच्चों को टैबलोज़ में शामिल करने का मकसद ये नहीं है कि हमारे पास बड़े ऐसे नहीं हैं जो टैबलोज़ में शामिल नहीं हो सकते। दरअसल ये एक रवायत है जो तारीख़ में है जी कि हर मज़हब के लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं ताकि उनका मज़हब जो है वो बच्चों के जहनों में, दिलों में, जज्बात में उतर जाए। बच्चे परफेक्ट एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे परफेक्ट तौर पे समझ सकते हैं। जब आप उनको समझाते हैं एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 20 साल जब गुजर जाते हैं, वो 20, 25, 100 दफ़ा एक चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो ये इतनी दफ़ा सुनने और देखने के बाद बाइबल की सारी कहानी, मसीह खुदावंद की ज़ात के मुख्तलिफ पहलू उनके अंदर बस जाते हैं और उन्हें बग़ैर सोचे समझे पूरी कहानी याद होती है कि कैसे क्या हुआ। इसलिए हम ये उसी तरीके से मनाते हैं। 2 जी सैक्रामेंट हैं जो आज मौजूदा चर्च मनाता है, और उनमें से एक है बपतिस्मा और दूसरी है पाक शराकत। अब ये दोनों सैक्रामेंट इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि मसीह ने इन दोनों सैक्रामेंट्स को मनाने का हुक्म दिया और उसने कहा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। और ये जो 2 ईदें हम मनाते हैं, क्रिसमस और ईस्टर, ये दरअसल उस तारीख़ी वाक़े की याद दिलाती है जिसमें मसीह खुदावंद ने जिस्म इख्तियार किया, वो मुजस्सम हुआ, इस दुनिया में आ गया, इंसान बना, उसने चरनी में जन्म लिया और अपने आप को इस दुनिया के आम बच्चे की तरह हमारे लिए वो इस दुनिया में ले आया। इस सारे वाक़े को हम याद करते हैं, उस सारे वाक़े के मौके पे जो कुछ भी हुआ उन सारी बातों को याद करते हैं। इसलिए क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये एक यादगारी का दिन है। इसका ताल्लुक़ किसी और बात से नहीं है, इसका ताल्लुक़ यादगारी के साथ, कि हमें याद करना है हर साल, हर साल, हर साल। और ईद का मतलब है ऐसी चीज़ जो बार बार आए, और हम इसे बार बार आने की वजह से मनाते हैं क्योंकि जब भी ये दिन आता है हम इसको मनाते हैं और इसके ज़रिए से बच्चों के जहनों में, दिलों में, सोचों में ये तमाम वाक़यात उतर जाते हैं और उन्हें याद होता है कि मसीह खुदावंद की पैदाइश कैसे हुई थी। इसका ताल्लुक़ हमारी निजात के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक़ किसी कफ़ारे के साथ नहीं है, क्योंकि इस दिन हम कोई कफ़ारा नहीं देते, इस दिन हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए नहीं मनाते। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर हम क्रिसमस नहीं मना सकते किसी वजह से, खुदा ना खास्ता अगर हम किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हमें क्रिसमस मनाने की इजाज़त नहीं होती और हम क्रिसमस नहीं मना सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी निजात जो है वो दांव पे लग जाएगी। इसका हमारी निजात से या हमेशा की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ है सिर्फ यादगारी से, कि इसकी यादगारी हो ताकि बच्चों को भी याद आए, हमें भी याद आए और हम जान सकें कि मसीह खुदावंद की पैदाइश कैसे हुई। इसलिए बात याद रखें कि हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं ताकि मसीह यीशु की इस दुनिया में आमद के पहले वाक़े को, जब वो इस दुनिया में पैदा हुए, उसे याद कर सकें, बच्चों को भी याद करा सकें और अपनी नस्लों तक
इस पैगाम को पहुंचा सकें, क्योंकि वो ज़बूर 22 में नहीं लिखा, आवन वाली पीढ़ी नू वो रब दी खबर पहुंचावणगे, कि हम आने वाली जो पीढ़ी है, अगली जो नस्ल है, उन्हें हम इसी तरह खुदावंद के कलाम को सिखाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन ईदों को मनाना बहुत अच्छी बात है और हमें मनाना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए बच्चे याद करते हैं कैसे मसीह खुदावंद पैदा हुए, कैसे गडरिए गए, कैसे सितारा आया, कैसे मजूसी आए। ये वाक़यात बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, याद कराना चाहिए और इनके वसीले से कलाम को उन तक पहुंचाना चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती टाइम का जो आपने अज़ाया टीवी को लाइव दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत मशकूर हूँ। खुदावंद इसी तरह अपने नाम के लिए आपको बढ़ा चढ़ा के, बल्कि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी खुदा आपको इस्तेमाल करे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज़।